हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 4 एसएसटी का चल रहा था हिस्ट्री का, उसमें अब आगे देख लेते हैं रीजनल फोकस छोटा नागपुर। अब जो क्षेत्रीय जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें छोटा नागपुर में क्या क्या हुआ था। द छोटा नागपुर रीजन कवर्ड द रीजन्स डीपली इन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। जो छोटा नागपुर का जो एरिया है, ठीक है ना, वो कहाँ कहाँ किस स्टेट में है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ पार्ट जो है, कुछ भाग उसका वेस्ट बंगाल में भी पड़ता है। द चीफ ट्राइब्स इनहेबिटिंग दिस एरिया इंक्लूड द संथाल्स। जो जो मेन चीफ जो ट्राइब्स यानी जनजातियां रहती हैं यहाँ पे, वो कौन कौन सी हैं? संथाल है, खोंड्स है, मुंडाज और कोल्स, ठीक है ना। एज द ब्रिटिश अथॉरिटी penetrated into their area, these tribes felt ill at ease to so they resisted the British interference। जितने भी ये ट्राइबल्स हैं इस एरिया में, ठीक है ना, उनको ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश अथॉरिटी ने, ब्रिटिश के अधिकारियों ने क्या किया? इन पे कई तरह के टैक्सेज या जो भी चीज़ें हैं वो इन पे लगाने लगे। इससे इनको क्या हुआ? बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। और जो ट्राइबल्स थे उनके का जो कल्चर वगैरह था उसमें लोग ये ब्रिटिश जो थे इंटरफियर करने लगे। इससे इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। द फर्स्ट मेजर रिवॉल्ट वाज बाय द कोल्स इन 1820। जो सबसे पहला रिवॉल्ट हुआ था, सबसे बड़ा जो रिवॉल्ट हुआ था वो कोल्स ने किया था। कब? 1820 में। जो कोल्स जनजाति के लोग थे, दे रजिस्टेड द ब्रिटिश इंटरफेरेंस। हाउएवर द ब्रिटिश बर्न डाउन मैनी ऑफ देयर विलेज एंड किल्ड मैनी पीपुल वायलेंटली। जब रिवॉल्ट किया तो अंग्रेज़ों ने इनको दबाने के लिए क्या किया? वो उनके कई गांवों को जला दिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। एट दिस, इसके बाद द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन। जो रिवॉल्ट था वो क्या हुआ? पुट डाउन हो गया, यानी ख़त्म हो गया 1827 में। हाउएवर द कोल्स ऑलवेज फाउंड अपॉर्चुनिटीज टू रिवॉल्ट। और कोल्स जो थे वो हमेशा क्या करते थे? कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब रिवॉल्ट करने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते थे। व्हेन द मुंडाज रिवॉल्ट इन, इसके बाद कोल्स के बाद मुंडाज जो थे उन्होंने रिवॉल्ट किया। कब? 1830 से 31 में। द कोल्स आल्सो ज्वाइंट, और कोल्स जो थे इनका वो भी इसमें ज्वाइन हो गए मुंडाज के साथ। द चीफ काज ऑफ द रिवॉल्ट, अब इसका जो चीफ काल रिवॉल्ट करने का जो मेन कारण था वो क्या था? जो पॉलिसी आई थी नई रिवेन्यू रेगुलेशन को लेकर, उसके खिलाफ हुआ था, ठीक है। सून द रिवॉल्ट स्प्रेड इन लार्ज एरिया। ये जो रिवॉल्ट था बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, फैला बहुत सारे एरिया में, ठीक है ना, बड़े क्षेत्रों में फैल गया। और उसमें रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूम, इन सब जगहों पे क्या हुआ? ये रिवॉल्ट से फैल गया था। द रिबल्स अटैक द फॉरेन सेटलर्स एंड किल्ड मैनी ऑफ देम। जो रिबल्स थे, विद्रोही थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया? जो फॉरेन सेटलर्स थे उनको, बहुत सारे लोगों को अटैक करके उनको मार दिया। द आर्मी हैड टू यूज ऑल इट्स रिसोर्सेज टू पुट डाउन द रिवॉल्ट। जो आर्मी थी ब्रिटिश की, उन्होंने बहुत सारा संसाधन लगा दिया इस रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए। फाइनली द रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड। फाइनली क्या हुआ? इस रिवॉल्ट को भी दबा दिया गया 1832 ईस्वी में। दो द रिवॉल्ट कंटिन्यूड ऑन माइनर स्केल बिल इनटू 1837। उसके बावजूद ये जो रिवॉल्ट था वो बहुत ही माइनर स्केल यानी बहुत ही छोटे स्तर पे भी चलता रहा 1837 तक। इसके बाद जो रिवॉल्ट हुआ द खोंड रिवॉल्ट। जो खोंड थे, खोंड ट्राइबल्स थे, उन्होंने क्या किया? एक रिवॉल्ट किया 1846 में, ठीक है ना। lasted for 3 days on the apprehension that the British would appropriate their lands, exact forced labor, and impose heavy taxes. The revolt was pacified in 1848। जो खोंड थे उन्होंने 1846 में क्या किया? रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। इसको 3 साल तक ये चला और ब्रिटिशों ने इसको भी दबाने के लिए हर तरह से कोशिश की। उनका जो लैंड था उसको अपने कब्जे में ले लिया, उन पे लेबर का काम कराने लगे, ठीक है ना, और उन पे बहुत सारा टैक्स लगा दिया। और ये रिवॉल्ट जो 1848 में ये रिवॉल्ट भी क्या हुआ? सप्रेस यानी दबा दिया गया। द मोस्ट मैसिव रिवॉल्ट वाज अंडरटेकन बाय द संथाल। जो सबसे बड़ा मोस्ट मैसिव रिवॉल्ट हुआ था वो किसके अंडर में हुआ था? संथाल जो जनजाति उसके अंडर में हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। दे वेयर डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड्स अंडर द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। और ये जो रिवॉल्ट हुआ था वो परमानेंट सेटलमेंट जो एक्ट आया था उसके खिलाफ इन्होंने रिवॉल्ट किया था। किसने? संथाल ने। 1793 एंड देयर लैंड्स वेयर पास टू द जमींदार्स। जो इनका लैंड था उनको जमींदारों को दे दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? इनको जो
जो सारी कंस्ट्रक्शन वो कराने लगे जो जमींदार थे, ठीक है ना। इससे इनका जो ज़मीन था वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होने लगे, बर्बाद होने लगा। और इस कंस्ट्रक्शन जो कराते थे वो किस तरह का था, रेलवे लाइन बिछाते थे और इन्हीं की ज़मीनों पे, ठीक है। इससे इनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। द रिवॉल्ट कवर्ड द एरियाज इन प्रेजेंट डे। ये जो रिवॉल्ट हुआ वो आज के समय में कौन कौन सी जगहों पर उस समय हुआ था, भागलपुर, मानभूम और राजमहल एरिया में। दे वेयर लेड बाई सीडो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद एंड भैरव। ये जो रिवॉल्ट हुआ था इसके जो मेन थे रिवॉल्ट करने में, वो सीडो मुर्मू थे, कान्हू मुर्मू थे, चांद थे, भैरव थे, ठीक है। द आर्म्ड संथाल रिबेलियन स्टार्टेड विद अ माइनर इंसिडेंट व्हेन 2 संथाल्स लीडर वेयर अरेस्टेड। जब संथालों ने रिबेलियन किया, ठीक है ना, माइनर इंसिडेंट यानी बड़े स्तर पे, इन्होंने छोटे स्तर पे किया, लेकिन क्या हुआ, ये जो 2 संथाल लीडर थे, ठीक ना, 2 संथाल लीडरों को क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद 10,000 men armed with bows, sword and spears attacked the government officer, police station, indigo planters, रेलवे स्टेशन एंड जमींदार। इसके बाद क्या हुआ, जब 2 लोगों को जो लीडर थे, नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, 10,000 लोग मिलके अपने हाथों में बोझ, तीर धनुष लेके, स्पीयर लेके इन्होंने अटैक कर दिया गवर्नमेंट ऑफिसर पे, पुलिस स्टेशन पे, इंडिगो प्लांटर्स पे, रेलवे स्टेशन पे, जमींदारों के ऊपर क्या किया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। लेटर उसके बाद क्या हुआ, दे ऑर्गेनाइज themselves into a large army comprising about 6,000 men divided into the unit of 1,500 2,000 men। इसके बाद क्या हुआ, 60,000 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, अपने यूनिट को बांट लिया, कई यूनिट में, 1,500 2,000 के यूनिट में बांट के पूरी तरह से क्या किया, अटैक कर दिया। दीज पीपुल वेयर चीफली आर्म्ड विथ डोमेस्टिक वेपन। इनके पास जो आर्म था, ठीक है ना, वो क्या था, वेपन था, वो क्या था, डोमेस्टिक यानी घरेलू वेपन्स का यूज कर रहे थे। दे अटैक दे एंड किल्ड मैनी ब्रिटिश फोर्स। इसके बाद इन्होंने अटैक करके बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। द ब्रिटिश आर्मी वाज कॉल्ड एंड इट्स वायलेंट रिप्रेशन। इसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, इसको वायलेंटली यानी पूरे हिंसा के साथ इसको दबाने का कोशिश किया। 10,000 संथाल्स वेर किल्ड। इसके बाद 10,000 संथाल जो थे उनको मारा गया। द संथाल एरिया वाज पुट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। इसके बाद जो संथाल एरिया था उसको डायरेक्ट क्या किया, किसके अंडर कंट्रोल में कर दिया गया, गवर्नर जनरल के। एंड द क्रिश्चियन माइनॉरिटीज वे आर इंकरेज टू वोट इन द होली एरिया सिक्योर कन्वर्जेशन। इसके बाद जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज थे, इन्होंने क्या किया, लोगों को इंकरेज करना शुरू किया और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स करने लगे। इसके बाद रीजनल फोकस जो दूसरा है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।